2 महीना के लड़का को इजराइल ने फिलिस्तीन में मौत के घाट उतार दिया, 9000 लोगों को मार दिया। अमेरिका कह रहा है कि इतना तुर्की मेरा, फ्रांस कह रहा है कि इतना हम ले लेते हैं, ब्रिटेन कहता है इतना हम ले लेते हैं। यहाँ पे चटनी बांट दिया सब इस पे। जब आप जीतने के लिए लड़ेंगे उतनी बहादुरी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब अस्तित्व बचाने के लिए लड़ेंगे एकदम बहादुरी से लड़ेंगे। मुस्लिम आक्रमण इतना फैल गया, पूरा एशिया से लेकर वहां तक फैल गया। अचानक 17वीं सदी आते आते ना पूरा मुस्लिम साम्राज्य तबाह हो गया। आज 2 महीना के लड़का को इजराइल ने फिलिस्तीन में मौत के घाट उतार दिया, 9000 लोगों को मार दिया। 9000, कोई बोलने वाला है नहीं। इन लोगों ने एक गलती किया, पता है क्या? इन लोगों ने सबसे बड़ा गलती क्या किया? जब ये घोड़सवारी वाला समय था, घोड़ा से लड़ाई लड़ना, शरीर की लड़ाई, तो ये तो बहुत आगे थे। यही एक ऐसी कौम निकली जिसने एजुकेशन को बांट दिया, जबकि एजुकेशन बांटने की चीज नहीं है कि ये दुनियावी तालीम है और ये दीनी तालीम है, मतलब ये धार्मिक तालीम है और ये सांसारिक तालीम है। और बांटने के बाद इन्होंने ना सांसारिक धार्मिक कानून को सर्वोपरि रख दिया, धार्मिक शिक्षा को क्या रख दिया? सर्वोपरि रख दिया। समझ गए कि नहीं गए? बाकी कहीं ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा। आप देखिएगा किसी भी धर्म में, आप पूजा पाठ कीजिए, ठीक है आप कीजिए, लेकिन आप, कोई ही नहीं कहेगा ना कि आप अगर मान के चलिए बीटेक कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए यहाँ पे ना, तो आप अपना करते रहिए, अपना करते रहिए, दोनों को मिक्सअप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, इन लोगों ने एजुकेशन से बड़ी दूरी बना ली, बहुत ज्यादा दूरी बना लिया एजुकेशन से। और 18वीं सदी जैसी आई, औद्योगिक क्रांति आई, एजुकेशन आया, एजुकेशन का इतना महत्व हो गया कि 200 साल तक ही पीछे हो गए और अंग्रेज इनके पीछे पड़ गए सब। यहाँ पर अंग्रेज का एजुकेशन तगड़ा था यहाँ पर, तो एजुकेशन से पीछे होने के बाद से इनका आज हालत देख रहे हैं क्या हो गया है। 56 को मुस्लिम देश मिलकर कोई इजराइल नहीं रोक पा रहे हैं। इतनी चुकी है ये इजराइल बहुत बड़ा पावरफुल नहीं है। नहीं कहा जाता है कि जहां खौर न पतवार हो रेड़ प्रधान। अगल बगल में जॉर्डन है, मिस्र है, सऊदी अरब है, लड़ने आता नहीं है, ऊंट पे बैठ के घूमते हैं लोग यहाँ पे। तो उसको भारत या रूस जैसे बड़ा देश से टकराएगा ना तो नहीं हो पाएगा उसको। सोचिए ना, इजराइल से, फिलिस्तीन से लड़ने के लिए उसको अमेरिका की मदद लेनी पड़ी है। नहीं समझा? तो ये एरिया तुर्की किधर पहुंच गए सब? अफ्रीका और यूरोप, ऑटोमन साम्राज्य। ये ऑटोमन वाले हम पे हमला किए थे, यूरोप वाला इतना मार मारा सब नहीं इन ऑटोमन साम्राज्य वालों को, यहां से घसीट दिया और यहां से कहा चल भाग भाग भाग, एकदम भाग यहां से, ऑटोमन साम्राज्य यहां पे भाग, यहां पे। और उसके बाद तुर्की का विभाजन कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि इतना तुर्की मेरा, फ्रांस कह रहा है कि इतना हम ले लेते हैं, ब्रिटेन कहता है इतना हम ले लेते हैं। यहां पे चटनी बांट दिया सब इस पे। और इस तुर्की को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था कि हम इस नियम के खिलाफ हैं। और इसी तुर्की के विभाजन के बाद यहां पे फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को ले लिया ब्रिटेन, फिलिस्तीन को ले लिया ब्रिटेन। और इजराइल में, जर्मनी में बसे थे यहूदी, यहूदियों से कहा कि एक काम करो, 2000 साल पहले याद करो। तो कहा क्या याद करना है? नहीं याद करो 2000 साल पहले। तो याद क्या करना है? नहीं समझा तुम? याद करो 2000 साल पहले तुम ही यहूदी हो जिसने ईसा मसीह को क्रॉस पे लटका दिया था। कहा कि हम लोग तो थे। ईसा मसीह को क्रॉस पे लटकाने वाले कौन थे? ज्यूज थे सब यहाँ पे। कहा कि देखो तुम लोग ओरिजिनली कहां से आए हो? कहा कि 2000 साल पहले कहां से आए पता नहीं। अरे याद कर यार, तुम इस एरिया का था, यरूशलेम का। तुम लोग जाओ, लोग जर्मनी से जाओ, लोग यहाँ पे बस जाओ। तो कहा कि वहां जाएंगे, मारेगा सब नहीं? कहा कि अरे यार तुम समझा नहीं, इन सब से हम कब तक लड़ेंगे? तुमको बैठा देते हैं, पैसा तुमको देंगे, हथियार तुमको देंगे, तुम लड़ना, हम तो बाहर से थर्ड पार्टी सपोर्ट करेंगे तुमको। हाँ, हम अपना विकास का काम करेंगे, तुम देखना। जर्मनी को ही, अच्छा ब्रिटेन वालों ने इजराइल को ही क्यों बैठाया? वो चाहते तो जर्मनी को भी बैठा सकते थे, वो चाहते तो खुद बैठा सकते थे। देखिए, जब आप जीतने के लिए लड़ेंगे उतनी बहादुरी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब अस्तित्व बचाने के लिए लड़ेंगे एकदम बहादुरी से लड़ेंगे। जब जान पे आ जाएगा ना, तो यहां पर जर्मनी में यहूदियों को हिटलर ने ना इतना बुरा मार मारा था ना, गैस चैम्बर में डाल के मार डालता था, भूखे मार डालता था। तो उनको अपना अस्तित्व बचाना था। यहां आए, फिलिस्तीनियों को धाए धाए मारे, साइड किया, सोचे निकल यहां से फिलिस्तीनी लोग, यहाँ पे हम रहेंगे। यहाँ वहां बैठ गए सब इजराइल,
ये सब मिल के मारने लगा। सका अरे यार तुम लोग कौन ची मारता है यहाँ पे, तुम लोग के बस के हैं हम। गया जमाना तुम्हारा घोड़ा पे बैठ के लड़ाई लड़ने वाला, अब टैंक का जमाना आ गया। मार के मिस्र को हरा दिया, सऊदी को हरा दिया, जॉर्डन को हरा दिया, इजराइल। अभी फिलिस्तीन है 9%, 11%। कितना परसेंट? 11। अब इस युद्ध के बाद ना वो बच जाएगा 7%। इस युद्ध के बाद कितना बचेगा? 7%। कब्जा करके ले गया। हम लोग को इधर से मतलब था, हम लोग परेशान थे किससे? अरब से भी नहीं परेशान थे, हम लोग थे तुर्क से। हम लोग किससे थे? तुर्क से। तो तुर्क, अरब और ऑटोमन, तीनों समझ आ गया। यही सबसे तेजी से फैले थे सर। ऑटोमन साम्राज्य हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ेंगे। इजराइल वगैरह का बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां से लाया गया था इन सौ को? जर्मनी। और कौन लाया था? ब्रिटेन को पता था कि जब तक दुनिया रहेगी ये यहूदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहेंगे। ये लोग से ऊंट पे बैठ के टैंक से लड़ेंगे लोग।